नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 32,000 एएनएम बहनों के लिए बड़ी सूचना निकल कर आ रही है। क्या कुछ है नई अपडेट? आप लोगों के काउंसलिंग की जो मांग रही है उसको लेकर नई अपडेट आ रही है, उनके बारे में हम लोग सारी जानकारियाँ जानने वाले हैं। साथ ही अब आप लोगों के जो रणनीति है उस पर क्या कुछ होने जा रहे हैं, आप लोगों के बहाली प्रक्रिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग दोनों मामलों में अपना नज़र बनाए हुए हैं और इसको लेकर एक तरफ तो आपका सरकार भी मतलब कि आपके साथ अभी नहीं खड़ा है, क्योंकि वो अभी न्यूट्रल की तरह वर्क कर रहे हैं कि ना तो हम आपके पक्ष में है ना ही क्वालिफाई वाले के पक्ष में। उनका या आयोग का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आएंगे उन्हीं पर हम अपना कार्य करेंगे। और इन्हीं को लेकर जब सुनवाई चल रही है तो 32,000 जो एएनएम बने हैं अपनी तैयारी में भी लग गए हैं कि हमको किस तरीके से सफलता मिलेंगे। साथ ही इनका साथ सुरजीत जी तो दे ही रहे हैं, ये आप सबको पता है। और चाहे वो केस वाला मामला हो, चाहे इस केस का मामला हो, अंजलि कुमारी वाली जो केस है इस पर लेकर सबकी नज़रें बनी हुई है, क्योंकि इसका एक सुनवाई भी हुआ है, एक हियरिंग हुआ है। भले उसको डेट एडजर्न किया गया और इसी बीच इन सबको एक मौका मिल गया, क्योंकि डेट उन्हीं के लिए लिया गया था ताकि इनको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स या अपना जो भी अपना पक्ष रखना है उसको मजबूती से पेश कर सके। इसी कारण से डेट लिया गया है और 1 सप्ताह के बाद आप लोगों को इसका जो नया सुनवाई है वो भी देखने को मिलेंगे। और इस बीच जो एएनएम सिस्टर है जो भी अपनी काउंसलिंग की डायरेक्ट मांग कर रहे हैं वो लगातार सरकार से या स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और मिलने का ही नहीं, इनके द्वारा आवेदन जो लिखे जा रहे हैं अब उनको मतलब कि प्राप्त हो चुका है, मतलब उसके जो लेटर जैसे लिखे जाते हैं तो वो अब पहुंच चुके हैं मंत्री जी तक। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप सचिव एवं प्रधान सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग के, उन सब को काउंसलिंग की घोषणा करवाने संबंधित जो जानकारियाँ, जो सूचना देने या लेटर के जरिए जो अपना बातें पहुंचा रहे हैं, वो सारे बातों को लेकर भी इस पर जो बहाली का प्रोसेस होंगे उस पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेंगे और सबका ध्यान इस पर ज़रूर आएंगे। जो जिस तरीके से ये लोग अपनी पूरी तैयारी में लग चुके हैं, जैसे कि माननीय मंत्री जी महोदय को भी सूचना और प्रधान सचिव के महोदय को भी वीना कुमारी नाम से जो सूचना भेजा गया था वो मतलब उनको प्राप्त हुए हैं। तो इस पर क्या कुछ आते हैं सरकार की तरफ से रिप्लाई, वो अगर पब्लिशली किए जाते हैं तो उसकी भी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। साथ ही आप लोग केस के पक्ष में भी अपने ध्यान रखे हुए हैं और ये अच्छी बात है कि क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी भी इस केस के डिटेलिंग पर अपनी जो नज़र है वो बनाए रखे हैं, ताकि आगे में कोई भी मिस ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब कि क्वालिफाई वाले के पक्ष में डायरेक्ट फैसला चल जाए। क्योंकि उसमें केस में अगर दोनों तरफ से वक्तव्य चलेंगे तो उसमें आप लोगों के पक्ष में तो एक फ़ैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट का फ़ैसला आपके पक्ष में है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी गए हैं तो उनका भी कहना गलत नहीं है, और सरकार या एडिशनल जो सेक्रेटरी है वो भी कह चुके हैं कि हम इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इस केस के ही दारोमदार पर सारा कुछ निर्भर करता है कि क्या कुछ होंगे, बहाली की प्रक्रिया क्या होने वाले हैं, किस तरीके से आयोग अपना प्रोसीजर अपनाएंगे बहाली प्रक्रिया में, काउंसलिंग में किन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, कितना बुलाया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन किन कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे, क्वालिफाई वाले को या जो डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं उन कैंडिडेटों को, किन कैंडिडेटों को बुलाएंगे, यहीं पर लड़ाई है कि हमको बुलाना चाहिए और ये कर रहे हैं हमको बुलाना चाहिए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निर्णय आते हैं वो देखते हैं। और क्या कुछ या तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहाली कर ही देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो नया सिरा से भी कर सकता है बहाली का प्रोसीजर अपनाइए ऐसा तो। लेकिन हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था कि हम बहाली को रद्द बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
तो अगर ज़्यादा पेज फंस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो क्रिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ होंगे वो तो सुनवाई के बाद ही पता चलेंगे। फर्स्ट सुनवाई के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, एक सप्ताह का। आप लोगों को नेक्स्ट वीक में जो इसकी सुनवाई की जो डेट है वो देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरीके से जारी किए जाएंगे आप लोगों की सुनवाई की जो तिथि, तो वो हम सारी जानकारियाँ आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इन सारी जानकारियों को टाइम टू टाइम जानने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं और आपको सारी जानकारियाँ जानना भी चाहिए। और बीटीएससी एएनएम की क्लासेज भी चल रही है, क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के लिए आपके लिए ये नंबर है और आपका रेगुलर क्लास अब आप लोगों को चल रही है, जो कि 6 बजे से आपको 6:15 से आप लोगों को लाइव आ जाना है। 6:15 से आप लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन करिए, ज़रूर क्लास अटेंड करिए, क्योंकि नई बहाली बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे चाहे वो आरआरबी में हो, चाहे बिहार सरकार के द्वारा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, इतनी सारी बहालियाँ आ रहे हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से इन्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आगे के और भी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो आप तक ज़रूर पहुँचते रहेंगे।